तुमसे पहले देवा, ओ देवा तुमसे पहले देवा। सारे जहां में देखूं जिधर, हर तरफ तुम हो। देवा हो देवा हो देवा हो, देवा हो देवा हो देवा हो, देवा हो देवा हो देवा हो, देवा हो देवा हो देवा हो। जग के रखवाले, देते हो सबको जाले, ओ स्वामी देते हो सबको जाले। जुल्म को तुम ही मिटाते हो, सबको बचाते हो। देवा हो देवा हो देवा हो, 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 देवा विशेष रूप से हमारे लिए तो बच्चे हृदय से ही ज़्यादा प्रिय हैं। आज कोई नई बात हमसे आप सुन नहीं रहे हैं, ये बातें सब पुरानी हैं। देखिए बेटा, जीवन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करिए, क्योंकि बगैर लक्ष्य के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो दिग्भ्रमित हो जाता है। जैसे आप कहीं किसी स्टेशन पर खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, किस नंबर की बस पकड़ना है, कितने टाइम पर पहुँचना है, अगर इस सब की जानकारी आपको रहेगी तब आप सही समय पर पहुँचेंगे और जहाँ जाना है उस बस को पकड़ेंगे और कितना देर में वहाँ पहुँचना है उतना समय आप लेकर के चलेंगे। इसलिए अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं, यदि आपका इरादा इसी समय से पक्का नहीं है तो फिर आप किस लक्ष्य पर पहुँचेंगे। इसलिए पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने इरादे को पक्का रखिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चा प्राप्त न कर सके। हर बच्चे के अंदर अपार शक्ति है। आवश्यकता है इस बात की वो अपने को पहचाने हम क्या हैं। जैसे जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप लोग अपने पुराणों में कहानी सुनते होंगे, कालिदास बहुत मूर्ख थे, फिर भी व्याकरण के प्रकांड विद्वान बने, और आज तक शायद उस तरह का विद्वान संस्कृत में कोई हुआ नहीं है और भविष्य में नहीं कहा जा सकता। तो इतना मूर्ख व्यक्ति भी अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, तो आप लोग आज की तारीख में कालिदास से बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। अगर आप लोग सोच लीजिए कि मुझे बहुत ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको लक्ष्य से वंचित कर दे। और अगर आपका इरादा पक्का है तो सभी शक्तियाँ, सभी दैवी शक्तियाँ आपकी मदद में जुट जाएंगी। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर इरादा पक्का है तो सभी कयामत आपकी खिजामत में लग जाती है। ये अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर किताब का नाम है, उसमें उन्होंने कहा है। तो अगर इरादा आपका पक्का है तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, उसमें दो राय नहीं है। और जितना पैसा खर्च होता है या जितना समय खर्च होता है, इसका हिस्सा केवल 85% है आपके जीवन के लक्ष्य की तरफ। आप कम से कम 15-16 साल, 17-18 साल खर्च करेंगे पढ़ने में,
उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन सफलता में इसका अंश मात्र 85% है, इसका मात्र 15% है, 15% है। और आपका इरादा कितना पक्का है, आपकी सोच कितनी ऊंची है, आपका एटीट्यूड क्या है, इसका हिस्सा 85% है। तो 85% की पढ़ाई कॉलेजों में बहुत कम होती है। ज़्यादातर पढ़ाई, ज़्यादातर व्यवस्था सब 15% पर होती है। तो बेटा तुम इरादा अपना पक्का रखो, इरादा अटल है तो मंजिल मिलेगी, रूठे गुरु चाहे रूठे विधाता। अगर इरादा आपका पक्का है तो सफलता निश्चित मिलेगी। सचिन के इसमें बहुत से बच्चे फैन होंगे, इस समय वर्ल्ड कप भी चल रहा है। सचिन से एक चीज आप अवश्य सीखिए, सचिन जहां है वो नंबर 1 पर है, तो आप भी उससे ये गुण सीखिए कि मैं भी जहां रहूंगा नंबर 1 पर रहूंगा। जिस बच्चे के अंदर ये लगन है कि मैं निश्चित रूप से नंबर 1 पर रहूंगा, वह आप जान लीजिए अगर बहुत पीछे जाएगा तो उसका चौथा, पांचवा, छठवां नंबर नहीं होगा। अगर वो रात दिन लगा हुआ है तो मैं नंबर 1 पर रहूंगा, तो मैं नंबर 1 पर आया तो 2 से कोई विचलित नहीं कर सकता। जो लड़का रात दिन परिश्रम कर रहा है कि मैं IAS टॉप करूंगा, AIT टॉप करूंगा, AI टॉप करूंगा, PCS टॉप करूंगा, वो लड़का भी ऐसा नहीं है कि चपरासी बनेगा, वो अधिकारी अवश्य बनेगा जिसकी सोच पक्की है। वो जहां तक सोच रहा है निश्चित रूप से अगर वहां वो नहीं पहुंचा उससे बहुत नीचे नहीं रहेगा। इसलिए सोच बहुत ऊंची रखना चाहिए। आप पेपरों में देखा करिए, कभी कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का निकलता है स्टेटमेंट, उन्होंने लिखा है कि सोच या सपना, कम सपना देखना, निम्न स्तर का सपना देखना महाअपराध है। तो फिर अपराध आप क्यों करेंगे? सपना ऊंचा देखिए। अगर ऊंचा सपना आप नहीं देखेंगे तो फिर साकार क्या होगा? आपको बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है खरगोश और कच्छप की कहानी से। आप जब पढ़े रहे होंगे तो उसे केवल कहानी मात्र पढ़ते रहे होंगे, लेकिन वो केवल कहानी नहीं है, आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी मिलती है। आप खरगोश की तुलना कर दीजिए ब्रिलियंट स्कॉलर से, और कच्छप की तुलना आप कर लीजिए क्लास के कमजोर विद्यार्थी से। दोनों में प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता का परिणाम यह हुआ कि खरगोश बीच में रुक गया कि इस दौड़ को तुम्हें बड़े आसानी से पूरा कर लूंगा। तुलना आप एक कमजोर विद्यार्थी से कर लीजिए, लेकिन कच्छप ने सोचा कि मैं बहुत अच्छा स्कॉलर हूं, लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर लूंगा, इसलिए उसने अनवरत प्रयास नहीं किया। लेकिन कच्छप जो ये समझ रहा था कि मैं एक कमजोर विद्यार्थी हूं, उसने लक्ष्य के लिए अनवरत प्रयास किया, बीच में कहीं उसने समय नष्ट नहीं किया और लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करता रहा। तो कच्छप रेस को जीत लिया और खरगोश हार गया। इससे आपको एक ये प्रेरणा मिलती है, ये कहानी जो है विशेष रूप से कमजोर बच्चों के लिए ज्यादा प्रेरणादायक है कि जो बच्चा कमजोर है पढ़ने में, अगर वो किसी लक्ष्य के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो लक्ष्य को पाने में शुरू रोक दे। बशर्ते दिल इच्छा शक्ति के साथ आप अनवरत प्रयास करिए। जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो सोच रहा है कि मैं तो इस कंपटीशन को बहुत जल्दी तोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो पढ़ाई अनवरत नहीं कर रहा है, अपने लक्ष्य के प्रति वह दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो फिर वो सफलता से वंचित हो जाएगा। इसलिए इरादा आप अपना अटल रखिए। इरादा आपका अटल है तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी, इसमें दो राय नहीं। किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले आप अपने इरादे को बुलंद रखिए। जब सचिन तेंदुलकर 35वीं सेंचुरी बनाए थे, 35वीं सेंचुरी जब बनाए थे, इनसे पूछा गया था कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो इन्होंने बताया था
बिफोर एवरी मैच आई विजुअलाइज इन माई माइंड आई विल मेक 100. आई डिड सो बिफोर दिस मैच ऑल्सो, सो आई मेड 100. मतलब यह हुआ, जब मैं मैच पर खड़ा होता हूं तो मेरा इरादा होता है 100 रन बनाने का, सेंचुरी तो जरूर बनाने का इरादा होता है. और जब मैं आज खेलने आया तो पहले ही इरादा बना लिया कि 100 से कम रन नहीं बनाना है, इसलिए मैं बना लिया. तो इसलिए अगर आपका इरादा ऊंचा है तो सफलता अवश्य मिलेगी. इसमें सभी बच्चे मुकेश अंबानी का नाम जानते होंगे. अभी आज पेपर में भी है, खरबपतियों में लक्ष्मी कुमार मित्तल और मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी ने एक बार पेपर में देखे तो उसमें निकला था, उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी का ये वाक्य मुझे आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है. वो वाक्य क्या था? ये वाक्य ये था, थिंक बिग, थिंक बिग, मूव फास्ट, डू नॉट थिंक आई कैन अचीव ऑल थिंग्स एलोन. बड़ा सोचो और तेज चलो. ऐसा कभी मत सोचना पूरी सफलता का श्रेय मैं ही हूं. सफलता का श्रेय दूसरों को दीजिए. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी ये कहा है कि अगर आप कहीं सफल होते हैं तो सफलता का श्रेय साथियों को दीजिए. जब सफलता का श्रेय आप साथियों को देंगे तो साथी लौटा करके समाज में कहेगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी देन इन्हीं की है. इसलिए बेटा कोई भी कार्य करो, अगर सफलता हो रही तो उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए. इसका असल पूरे का भाव यह हुआ, आप अपने अंदर अभिमान मत लाइए और आप ऐसा रास्ता बनाइए, एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए, एक ऐसी लकीर खींचिए उस पर लोग चलने की कोशिश करें. लीक लीक कायर चलें, लीकें चलें कपूत, लीक छोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत. बना बनाया रास्ता पकड़ करके कायर चलता है और नया रास्ता बना करके शायर सिंह और सपूत चलते हैं. शायर माने ज्ञानी, सिंह माने बहादुर, सपूत माने सुपुत्र. जैसे सुपुत्रों में देखिए स्वामी, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा है, महात्मा गांधी ने ये कहा है, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, कबीर पंथ, कई तरह के पंथ हैं. तो ये लोग व्यक्ति विशेष थे, ये एक ऐसा रास्ता दिए जिस पर समाज चल रहा है. इसी तरह से आपको सोचना चाहिए कि हम भी एक आदर्श प्रस्तुत करें, उस पर समाज चले. अभी आप जैसे उदाहरण के लिए हरिश्चंद्र यहाँ बैठे हैं, बच्चे जरूर सोचते होंगे कि किस तरह से पढ़ाई करते थे, कैसे लिखते थे, क्या काबिलियत थी उनके अंदर. तो उसी तरह से अगर आप हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा टॉप करते हैं या IIT टॉप करते हैं या IAS PCS टॉप करते हैं तो आप एक रास्ता निकालते हैं. आपसे मीडिया मुखातिब होगा, वो आपसे पूछेगा कैसे पढ़ते थे आप, कितना पढ़ते थे, कब से ज़्यादा बना, कैसे टॉप किए. तो जो रास्ता आप बताएंगे उस पर लोग चलेंगे. ये बहादुरों का काम है. आप सदैव जहां रहिए वहां सबसे आगे चलने की कोशिश कीजिए. जैसे कहीं बैठना भी है वहां आगे बैठने की कोशिश करिए. भीड़ में आप हैं तो भीड़ में सबसे आगे चलने की कोशिश कीजिए. अध्ययनरत हैं आप, शिक्षा में आप सबसे आगे रहने की कोशिश कीजिए. कहीं भी आप सदैव सोच रखिए कि मैं सबसे आगे रहूँगा. अगर आप सदैव प्रयास कर रहे हैं कि मैं सबसे आगे रहूं, आप सबसे पीछे नहीं जाएंगे. अरे बहुत होगा 2-4 लड़के तो आपसे आगे हो सकते हैं. जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, हमारे ही यहाँ कष्ट यह है कभी कोई लड़का IAS नहीं हुआ, एक लड़का इस साल निकाला है, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी तो बहुत ऊंचाई पर लड़के पहुंचे हैं. तो जब यहाँ वो पढ़ते थे तभी से उनके इरादे का पता था कि क्या सोचते हैं. तो आपका एटीट्यूड क्या है, मुख्य रूप से आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है. और बिना विद्या के
अगर आपके अंदर विद्या आ गई, नम्रता आ जाएगी, बिना विद्या के नम्रता शिष्टता भी नहीं आती। विद्या ददात विनयम विनयात या पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धर्मात्मनो धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या ददात विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप देखते होंगे जो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाता है, उसके अंदर शिष्टता, नम्रता, सदाचार हर चीज आ जाता है। इसलिए अगर आपके ऊपर सरस्वती की सवारी हो गई है तो आपके अंदर हर गुण उपलब्ध हो जाएंगे, और इतना बढ़िया देवता भी आप किसी को नहीं पाएंगे। सरस्वती जैसा देवता और कोई है ही नहीं। सरस्वती की पूजा करने के लिए न आपको माला चाहिए, न नहाने की जरूरत है, न कंठी जपने की जरूरत है। केवल जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उससे संबंधित किताबों को आप हर समय पढ़ते रहिए, सरस्वती 2 साल में खुश हो जाएंगे। पहले देवता तो हजारों वर्ष तपस्या करते थे, लोग तब खुश होते थे, लेकिन आज आप हाई स्कूल के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल कस करके परिश्रम कर दीजिए, सरस्वती आपसे पूछने लगे क्या बनना चाहते हैं। जो लड़का बड़ी बड़ी कंपटीशनों को टॉप करता है, IAS टॉप करता है, PCS टॉप करता है, IIT टॉप करता है, AIEEE टॉप करता है, वह किसी माँ भगवती का लड़का नहीं है, वह भी आपकी तरह से किसी माँ बाप का लड़का है। अगर वो टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये पक्का मान लीजिए, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन लोगों से कम कोई नहीं है। अगर कुछ कम है वो क्या है, सोच। उनकी सोच उतनी बुलंद नहीं है जितनी कि बुलंद उन लोगों की सोच है। तो अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो सदैव उसके बारे में सोचिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने लक्ष्य को जागते समय, सोते समय, खाते समय, चलते समय, हर समय सोचो, और तब तक सोचो कि जब तक वो तुम्हें हासिल न हो जाए। हम ये कहते हैं कि जिसके बारे में आप हर समय परेशान हैं वो आपको मिलेगा क्यों नहीं। रामायण में लिखा गया है, जा पर जाकर सत्य स्नेह सोचते ही मिले कट संदेह। जरा शब्द देखिए आप, कितना जोरदार शब्द है, कितना मजबूत शब्द है। जा पर जाकर सत्य स्नेह सोचते ही मिले कट संदेह। संदेह जरा से नहीं है। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम है, जिस लक्ष्य के प्रति आप दिन रात प्रयासरत हैं वो आपको अवश्य मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जहां चाह वहां राह, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही रास्ता आपको मिलेगी। रामायण में लिखा गया है, जिन खोजा तिन पाइयां। जिसे आप खोजेंगे उसे पाएंगे। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जिसे आप खोजेंगे उसे पाएंगे। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं अभागा बूढ़ंदरा रहा किनारे पैठ। तो अगर आप किनारे बैठे रहेंगे या सोचेंगे कि नहीं इसमें डूब जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो मोती नहीं पाएगा। मोती पाने के लिए जान की बाजी लगा करके समुद्र में कूदना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि इतना मत पढ़ो नहीं पागल हो जाओगे। पढ़ने में से कोई पागल नहीं होता, न पढ़ने से पागल होते हैं लोग। न पढ़ने से पागल होकर के रोड पर घूमते हैं, दिन भर फावड़ा चलाते हैं, 100 रुपया मजदूरी पाते हैं। तो न पढ़ने वाला परेशान होता है। आप इस बात को कभी न स्वीकार करिएगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। एक बात बेटा, भविष्य में निगेटिव थिंकिंग वाले के पास मत बैठना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं गांव देश में, अगर आप अपना इरादा बताएंगे कि मैं तो तैयारी करना चाहता हूँ PCS की, IAS की, हमारे भाई साहब लोग मास्टर के यहाँ जो पढ़ते हैं इस तरह से बने हैं, तब से उसमें वहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह देता है, और हमारे एक जने गा रहे हैं, वही 5-6 साल रहे, तब तक कुछ ना कहते हैं। तो आपका इरादा जो कितना ऊँचा है उठा जाएगा। आप अनुभव किए होंगे इसको। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस बात का। आप बहुत ज़्यादा बढ़िया इरादा बनाए हैं कि मैं क्या नहीं कर डालूंगा, अगर वहीं आप 10 लोग आपको इंस्पायर किए हैं, 10 लोग आपको प्रेरित किए हैं, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत ऊंचाई पर जा सकते हो। 10 लोग का 50 लोग आपको इंस्पायर किए हैं कि तुम बेटा बहुत ऊंचाई पर जा सकते हो, लेकिन किसी दिन अगर एक व्यक्ति ने कह दिया अरे यार ये देहात के लड़कों की बस की बात नहीं है, किसी का सपना भी देखा, तय है कि आप 90% डाउन हो जाएंगे। उस पर फिर कोई पहला सोच मिलेगा तो फिर आपका इरादा आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर कोई कहता है तो आप बोल्डली वहां कहिए। देहात के तो बहुत बच्चे निकल रहे हैं। अभी देखिए जौनपुर में रिक्शा चलाने में लड़का IAS बना, यही देखिए देहात के लड़के DIDM जा रहे हैं, देहात के लड़के IIT बन रहे हैं, देहात के लड़के MS और MBBS बन रहे हैं।
तो उनको ये कह दीजिए कि तुम्हार सोच जोन बा तो बढ़िया नहीं। देहात का लड़का क्या नहीं कर सकता। देहात के बच्चे शहर के बच्चों से अच्छे होते हैं, बशर्ते उनको उस तरह से माहौल दिया जाना चाहिए। तो दुनिया का ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई नौकरी भी नहीं है जिसको आप न प्राप्त कर सकें। केवल आप अपना इरादा पक्का रखिए, बस एटीट्यूड ही सफलता का मुख्य सूत्र है। सफलता में दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन। दूरदृष्टि माने हाई थिंकिंग, दूर देखिए, पक्का इरादा। जहां आप देख रहे हैं पक्का इरादा रखिए वहां मैं जरूर पहुंचूंगा। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। अगर वहां आपको पहुंचना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और अनुशासित रह करके। अनुशासन भी सफलता की एक मुख्य कड़ी है। आप अनुशासित रह करके ऊंची सोच और सादगी जीवन बिता करके ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा बढ़िया कपड़ा पहने हो, देखने में खूबसूरत हो, लेकिन जब तक आपके अंदर विद्वता नहीं है तब तक आप सम्मान नहीं पाएंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुंभ संभुआ विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा युक्ता। रूप यौवन संपन्ना, आपका रूप बड़ा अच्छा हो, आपकी तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी हो, विशाल परिवार में आप पैदा हुए हो, लेकिन विद्या से यदि आप हीन हैं, अगर आपके अंदर सरस्वती का वास नहीं है तो न शोभन्ते, आप शोभा नहीं देंगे। निर्गंधा युक्ता सिद्धांत का फूल। इसलिए विद्वान बनने की कोशिश कीजिए, सोच को बहुत ऊंची रखिए, हर समय उसी सोच के बारे में सोचिए। रामचंद्र जी जब सीता जी को पता लगा रहे थे, रास्ता में छेड़ गोरू भेड़ चिड़ई चिरवन सच पूछत रहे सीता जी कतो देखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इससे अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो एक शिक्षा इससे मिलती है कि राम का लक्ष्य था सीता जी को खोजना। इसलिए हर समय उनके दिमाग में बात यह रहती थी कि सीता जी कैसे मिले, इसलिए हर जगह पूछ रहे थे। इस प्रकार जिस दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति दीवाने हो जाएंगे वो लक्ष्य आपको अवश्य अर्जित हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम दीवाने हो जाइए। जो सोचे हैं आप, मैं नहीं कहता हूँ सब IAS बने, सब PCS बने, जो ही इरादा आपका हो, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो जो आप बनना चाहते हैं उसका मतलब इरादा एकदम पक्का रखो और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। देश के प्रति भी आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस समय देश देखिए भ्रष्टाचार के कल्प में डूबता जा रहा है। इस पर भी आपको सोचना चाहिए कि हम बड़े होकर के देश के लिए कुछ सोचेंगे। जिस राष्ट्र में शिक्षा बेहतर है वही राष्ट्र उन्नति की तरफ अग्रसर है। भारतवर्ष में संसाधनों की कमी नहीं है, अच्छी शिक्षा देने के लिए यहाँ व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, केवल कमी है राजनेताओं की सोच में। आप लोग देश की एक कड़ी हैं। अगर आप अपनी तुलना किसी जंजीर से कीजिए, आप अपनी तुलना जंजीर की कड़ी से कीजिए और राष्ट्र की तुलना जंजीर से कीजिए, तो राष्ट्र रूपी जंजीर में आप एक कड़ी रूपी नागरिक हैं। तो जंजीर की कड़ी जितनी ही मजबूत होगी वह राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। देखिए सुकरात ने कहा है कि कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस इट हैड गुड सिटीजन। ए कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस, एक देश उन्नत नहीं कर सकता अनलेस इट हैड गुड सिटीजन, जब तक इसके पास अच्छे नागरिक न हो। तो बेटा इसमें जितने लोग यहाँ बैठे हैं कुछ लोग नागरिक हो चुके होंगे या कुछ को बाकी है होना। कक्षा 10 के छात्र तो प्राय हो चुके होते हैं, लेकिन आप भविष्य में ऐसा नागरिक बनने की कोशिश कीजिए आपके प्रकाश से पूरा भारतवर्ष प्रकाशित हो। और ऐसा नहीं हो सकता है, आपका इरादा पक्का होना चाहिए। जैसे देखिए स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, बहुत से महात्मा बुद्ध, बहुत से ऐसे यहाँ विचारक हो चुके हैं जिनके प्रकाश से पूरा भारत प्रकाशित है। इसलिए बेटा तुम लोग भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो और देश
देश को एकदम ऊंचाई पर ले जाओ, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि इसमें जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो डॉक्टर APJ कलाम जैसा न हो, स्वामी विवेकानंद जैसे न बन सके, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो अवश्य बनेगी, बस केवल कमी एक चीज ऐसी है, आप चाहेंगे कि नहीं। तो आप अपना इरादा बहुत ऊंचा रखिए और देखिए शिष्टता, विनम्रता, सदाचार से रहिए। हर व्यक्ति के जबान पर 24 घंटे में सरस्वती एक बार अवश्य आती है। वो व्यक्ति जिस समय कुछ भी आपको कह देगा वो सत्य हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शुभकामना लेने की कोशिश कीजिए। परिवार में, गांव में, समाज में जो आपसे श्रेष्ठ हैं आप उनका सम्मान कीजिए। उनके अंदर आपके प्रति अच्छी भावनाएं जागृत हों, उनके अंदर से एक शुभकामना निकले, भगवान करे ये लड़कियां बहुत ऊंचाई पर जाए। अगर ज्यादातर लोग ऐसा करने लगते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे जब कोई मरता है तो विद्यालय बंद होता है और विद्यालय में सभी छात्र, छात्राओं और अध्यापक 1 मिनट या 2 मिनट का मौन रखते हैं। मौन रख करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले। इतने लोग प्रार्थना करते हैं, पता नहीं किसकी जीवा पर कब सरस्वती आ गई है। जहां 4 से 5 हजार लोग खड़े हैं, हो सकता है किसी के जीवा पर सरस्वती आ गई हो, उसमें उनकी कामना शुभ हो गई हो। तो इसलिए आप बेटा अपने परिवार में भी आपका बड़ा भाई है, माताजी हैं, पिताजी हैं, दादा हैं, दादी हैं, आप सबका सम्मान कीजिए। आपकी वाणी से, आपके कर्म से उन लोगों को चोट न पहुंचे। बहरहाल माता पिता या दादा दादी तो सदैव शुभकामना व्यक्त करते हैं हर बच्चे के लिए, लेकिन समाज का हर व्यक्ति, आपके संपर्क में रहने वाला हर व्यक्ति आपके लिए शुभकामना प्रेषित करे। ज्यादा से ज्यादा आपको यही प्रयास करना चाहिए। और आप कहीं रहिए, शिष्टता और सदाचार से रहिए और बोलने में आप स्मार्ट रहिए। जैसे कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं, अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बोलने में स्मार्ट नहीं होते। अभी एक दिन हरिश्चंद्र की बात हो रही थी, यही कोई बता कि बोलने में भी बहुत स्मार्ट है। तो अच्छाई के साथ साथ आप कहीं भी स्मार्टनेस में रहिए और जीवन में कहीं भी रहिए, किसी जगह रहिए, नंबर 1 पर रहने की कोशिश कीजिए। एक यही है, भरसवा कहाँ इधर है, रमेश मौर्य नाम का लड़का है, इधर नहर कूद पार है। एक दिन मिल गया शहर में, बम्बई में रहता है, वो यहाँ पढ़ा है। तो आपको कर देगा 10वें 8वें नंबर पर नहीं करेगा, बहुत पीछे आप जाएंगे तो नंबर 1 पर 2 पर जाएंगे। अभी आपको हम पेपर शायद उस दिन नहीं मिला, हरियाणा में पीछे वाला जो था, तो इस तरह की लड़कियां जो सफल होती हैं उनकी जीवनी पढ़ो, उनके जीवन के बारे में पढ़ो, कितना परिश्रम करती थी, कैसे पढ़ती थी। तो बेटा अब आप लोग 2 साल रहे यहाँ, मैं प्रायः हर बात में प्रेरणा आपको देता रहा, किसी चीज़ को पढ़ाते भी समय हर समय मैं आपको एक इंस्पायर करता रहा। तो अब जहाँ कोई भी कहानी आई उसमें जरूर प्रेरणा मैंने निकालने की कोशिश किया। हमारे साथ में देखा, उसके बाद सबसे बढ़िया उदाहरण है एडिसन का। एडिसन 1200 बार प्रयोग किए थे। 1200 बार प्रयोग करने के बाद वो इलेक्ट्रिक लाइट खोजे थे। जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं 2 साल के अंदर अमेरिका में इलेक्ट्रिक लाइट दे दूंगा, अदर साइंटिस्ट जो थे उनको वो हंस रहे थे, लेकिन वो हंसने की परवाह नहीं की, अपने कार्य में दिन रात लगे रहे। 1200 प्रयोग करने के बाद उन्हें सफलता मिली। ये आपको ये बताता है कि कहानियां आपके सामने क्यों प्रस्तुत की गई है। इसलिए हिम्मत न हारो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आप असफलता से अपने को कमजोर महसूस करने लगते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो सफल आप नहीं होंगे। असफलता क्यों मिली, असफलता का कारण क्या था,
आप उसको खोजिए और जो कारण मिले उसे दूर करने की कोशिश कीजिए और निराश कभी मत होइए। जैसे देखिए आईएएस में 7 चांस दिए गए, अब जरा सोचिए आप इसमें 7 चांस क्यों दिए गए, आईआईटी में केवल 2 चांस दिए गए हैं। इसलिए वास्तविकता यह है कि आईआईटी ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस पर। जैसे कोई लड़का 1 साल 2 साल नहीं निकला तो सोचते हैं कि नहीं निकल पाएगा, लेकिन आईएएस में 7 चांस इसलिए दिया गया कि इसमें बहुत ब्रॉड नॉलेज की आवश्यकता है। जो लड़का पहले से जैसे जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है अभी से ज़्यादा बना लिया कि मुझको आईएएस बनना है, अभी से वो सामग्री एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है, तो 5, 6, 7 साल तो हो ही जाता है। अरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 1 साल आप असफल हुए, दूसरे साल असफल हुए, तीसरे साल असफल हुए, लेकिन हताश मत हुए। आप क्या असफल हुए इसका कारण सोचिए और उसको दूर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप विद्यार्थी जीवन में कभी किसी से झगड़ा या तनाव मत लगिए। इसलिए आप किसी से अगर झगड़ा हो गई, आप अनुभव किए होंगे, तो शाम को आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे या आप शब्द कह दे, आप इसे स्वीकार न कीजिए। अच्छा, जैसे आपको कोई वस्तु दे रहे हैं, अगर आप उसे नहीं लेंगे तो कहाँ रहेगी? हरीशन कहाँ रहेगी? तो हमारे पास रहेगी ना। तो जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, जो व्यक्ति आपको अपशब्द कर रहा है, आप उसके अपशब्दों को ग्रहण न कीजिए, तो कहाँ जाएगा तब? उसी के पास जाएगा। इसलिए इन सब में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। आप अनुभव किए होंगे कभी थोड़ा बहुत तू में किसी सुबह होगा तो डिस्टर्ब रहता है दिमाग। ठीक है भाई, तुम ही बहादुर हो, जाओ, लेकिन एक चीज़ आप सोच लीजिए कि गाली देने में बहादुर हूँ, लेकिन पढ़ाई में मैं किसी बहादुर नहीं मान सकता अपने अलावा। शिक्षा क्षेत्र में तो मैं ही बहादुर हूँ कि आप अपने मन में बैठा रहिए। गाली कोई दे दिया, ठीक है भाई जाइए, तुम भी बहुत अच्छे हो। अगर आपकी कोई निंदा करता है तब आप उसके ऊपर न झल्लाइए। निंदक नीरे राखिए, आँखी पलक बिछाए। इतना ज़्यादा सम्मान दिया गया है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करता है, अगर कोई व्यक्ति बताया फला व्यक्ति तो आपको ये कह रहा था, तो आप अरे उसकी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसा उसको कहने के लिए? अच्छा, उनसे कल मिलेंगे, पढ़ाई चौपट हो गई शाम वाली। ठीक है, क्या कह रहा था आप उसको गंभीरता से लीजिए। उसके बाद उसमें आप सोचिए कि जो कह रहा था उसमें सच्चाई तो नहीं है कहीं। मैं एक बात बताऊं, बहुत छोटी सी बात, यही मनोज हमसे बताए कि सर एक लड़का आपकी बहुत शिकायत कर रहा था, यही खैर बताएंगे नहीं, तो कहा मेरे बहुत इसलिए आज कि कुछ लड़कियाँ मास्टर साहब अपनी प्रशंसा करते हैं, ये कि दुष्ट है। हम कहने शिकायत में कहा क्या हो, टिकट तो बताओ। कह वो कह रहा था कि मास्टर साहब फीस पढ़ाया माफ़ किए रहते हैं लड़कों की, लेकिन जिस लड़के की फीस माफ़ करते हैं उसे बहुत डांटते हैं, और उसकी फीस माफ़ की जो कह रहा था। तो कहें साहब इसी तरफ का रहा था कि उसको जो है प्यार या सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम कही तो सत्य बात, ये सत्य है, कहें सही है, बिल्कुल सही है। तो कहें कहा था आप बिगड़ा तो ये जी माफ़ करा करा, हम कहें हम आपकी बिगड़ी थे। वो 2 तरफ से नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कर रहे हैं, यहाँ गए कोई पूछ दिया ए धन बी का पूर्ण वर्ग बताओ, तो बताए धन ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो फट से बात आ जाएगी कहाँ पढ़ते हो, पाल जी कहाँ पढ़ते हैं। अरे पाल जी तो बढ़िया मेहनत करते हैं, तुमको कुछ नहीं आता, आप नहीं पढ़ाते क्या? तो मेरे प्रकाश को कम किया, एक नुकसान। दूसरा नुकसान जिसको मैं नुकसान नहीं समझता हूँ, फीस का नुकसान, तो सबसे बड़ा नुकसान तो कर रहा है। एक तो फ्री पढ़ रहा है, दूसरे यहाँ की कीर्ति या यहाँ के प्रकाश को कम कर रहा है। तो बिगड़े लायक ना आए, उसको तो क्लास से बाहर निकालने लायक काम करता है, लेकिन मैं ऐसा काम करता नहीं, इसलिए नहीं निकालता, इसीलिए ज़्यादा बिगड़ता। तो जो कहा था सच कहा था ना। अभी देखिए फिर कोई आदमी एक अध्यापक आलोचना कर रहा था, वह गणित में उसको पढ़ाओ तो अंग्रेजी को हो तो कोई नहीं करते।
तभी से मैं 9th में शुरू में कुछ अंग्रेजी आप देखते होंगे थोड़ा बहुत, किस लिए बता देता हूँ, इसलिए कोई न कहे कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो। तो आलोचना कोई करता है तो आप उसमें देखिए वो आलोचना एकदम व्यर्थ नहीं कर रहा है, आपके अंदर कहीं न कहीं जो कमी है उसको बता रहा है। तो आपकी जो कमी बताए, यह बताइए आप वो आपका मित्र है कि आपका शत्रु है? वो मित्र उसको मानिए, आपकी कमी बता रहा है, आपकी चापलूसी नहीं कर रहा है। चापलूस करने वाले धोखा देते हैं, बुराई करने वाले तो आपको सचेत करते हैं। तो इसलिए बेटा तुम लोग कभी किसी झंझट में मत पड़ना अपने जीवन में, जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल ना हो जाए। एक ही रास्ते पर चलो, केवल एक रास्ता पकड़ो, और जहां सोचे हो जाने के लिए वहां जब तक न पहुंचो अनवरत चलते रहो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बच्चे ने पूछा, हमारे पास वो किताब है, बच्चे की ही दी हुई किताब है, कोई लड़का दिया था गिफ्ट में, उसमें लिखा है कि बच्चे ने पूछा, उसमें तमाम केवल बच्चों के प्रश्न और डॉक्टर साहब के उत्तर हैं। एक लड़के ने पूछा कि सर, माँ बाप, गुरुजन वृंद, ये सभी लोग कहते हैं टीवी मत देखो, क्रिकेट मत खेलो, खेलने मत जाओ, आप क्या सलाह दे रहे हैं? तो इसमें से तो शायद उत्तर बहुत से बच्चे दे लेंगे, लेकिन उन्होंने ये उत्तर दिया था कि जिस बच्चे का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, जिस बच्चे की सोच बहुत ऊंची है, जिसका इरादा बहुत ऊंचा है, मुझे तो नहीं लगता कि उसको समय मिलेगा खेलने के लिए और टीवी देखने के लिए। कितना बढ़िया उत्तर, कितना शानदार उत्तर। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं देखना चाहिए, यह भी नहीं कहा कि देखना चाहिए। उन्होंने ये कह दिया कि जिसकी सोच ऊंची है, जिसको लंबा सफर जाना है, मुझे तो नहीं लगता कि उसके पास समय मिलेगा टीवी देखने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए। जैसे जो बच्चा अभी से जाना है, मान लीजिए अभी से चलना है, यहाँ से अभी से चलना है, किसी को 15 किलोमीटर जाना है, किसी को 5 किलोमीटर जाना है। तो जिस बच्चे को यहाँ से 15 किलोमीटर जाना है, वो अपनी साइकिल को ही रोकेगा नहीं, सोचेगा अगर रोक दूंगा तो रास्ते में देर हो जाएगी, हो सकता है कहीं कोई खतरा हो जाए। और जेकर 5 किलोमीटर जाएगा वो तो बीच में कतौ क्रिकेट होते रहे देखे लगे, कतौ खड़ा हो पेपर पढ़े लगे। तो जो अपना लक्ष्य बहुत दूर बनाया है, अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत ऊंचाई पर रखा है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसके पास समय नहीं है बीच में कि कहीं वो बात करे, कहीं जाकर टीवी देखे या जाकर के क्रिकेट खेले, उसके लिए समय नहीं है। और जो बहुत छोटा इरादा कर रहा है, उसके लिए तमाम समय है, चाहे वो खेले, चाहे वो टीवी देखे, चाहे वो डायलॉग मारे। बहुत बच्चों को देखते हैं क्रिकेट होने लगता है, 3-3 4-4 घंटे वो बैठ करके अपना गप हारते रहते हैं। तो इस समय आपका ये जो समय चल रहा है, ये गोल्डन टाइम है आपकी, ये स्वर्णिम समय है। अगर आप इस समय का सदुपयोग करते हैं तो जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। अगर आप यही 3-4 साल का समय, आप ये 3-4 साल का समय अगर खेलने में बिता देते हैं तो पूरा जीवन आपका अंधकारमय हो जाएगा। अब 4 साल की एक कठिन तपस्या बराबर 60 साल का सुख, और ये 4 साल का सुख बराबर 60 साल का दुख। अगर आप इस समय कठोर परिश्रम करके बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आप ही नहीं सुखी रहेंगे, आप व्यक्तिगत सुखी रहेंगे, मानसिक ढंग से बहुत से लोग सुखी रहेंगे। आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपके जो अध्यापक पढ़ाए रहेंगे, आप जहाँ पढ़े रहेंगे वहाँ के विद्यालय या उस जनपद आपका गुणगान करेगा, हमारे यहाँ का बच्चा। कभी कोई लड़का ये स्टार्ट कर जाए, देखिए निकलेगा सराय सुख बताता हूँ। तो आप अगर ये 3-4 साल का समय, 3-4 साल के समय को यदि आप पूरी तरह यूटिलाइज करते हैं अपनी सोच के मुताबिक, तो आप पूरे जीवन में मजा करेंगे। और यदि आप इस समय का सदुपयोग नहीं किए, इसे आप यूं में ही नष्ट कर दिए, तो आगे चल करके जब आप रोड पर टहलेंगे तो आपको कोई अपना कहने वाला नहीं मिलेगा। आपका जो बहुत खास रहेगा
अरे यार तुम्हारा भाई बहुत परेशान है, भाई नहीं है तुम अलग है, कोई मतलब उससे नहीं जाता जाने के। लेकिन जिस आप आईए स्टाफ कर जाएंगे, आपका जो कभी का रिश्तेदार नहीं होगा, जो आपसे बहुत दूर का रिश्तेदार होगा, जिस विद्यालय में आप नहीं पढ़े रहे होंगे, जिसके शिष्य भी नहीं रहे होंगे, वो बड़े गर्व से कहेगा हमारा रिश्तेदार है, अरे वो लड़का तुम्हारा शिष्य है। तो आप ये 3-4 साल का समय बेटा इस तरह से सदुपयोग करो कि दुनिया के लोग आपको अपनाएं। अगर ये 3-4 साल का समय आप नष्ट करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको अपना करे, माँ के अलावा। माँ जो है वो अलौकिक प्रेम रखती है। अगर माँ खाना नहीं खाई है 1 हफ्ते, आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं, फिर भी अगर आप आएंगे तो माँ नहीं खाएगी, आपको खिलाएगी। इसलिए जीवन में माँ का तिरस्कार मत करना। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको संसार में कि जब आप कष्ट में होंगे तो वही माँ साथ मिलेगी, बाकी कोई नहीं। बच्चे हैं, औरत हैं और परिवार है, ये सब जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जब आप अच्छी जगह होंगे तो हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन माँ जो है आपकी झोली खाली रहेगी तब भी आपके साथ रहेगी। तो अब आप स्वयं सोच लीजिए, अगर आप ये 3-4 साल का समय नष्ट करते हैं तो आप अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं, पहले सोच लीजिए। अगर ये 3-4 साल का समय आप नष्ट करते हैं, इसमें मजा करते हैं, तो पूरे जीवन भर आपको अपना कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा तुम लोग इस तरह से प्रयास करो कि दुनिया आपकी तरफ झुके, दुनिया ये कहे कि मेरे हैं, भारतवर्ष आप पर गर्व करे, राष्ट्र के बारे में भी सोचो, राष्ट्र कहाँ जा रहा है इसके बारे में भी तुम लोग चिंतन करो। भगवान हमको इस लायक बनाएंगे तो राष्ट्र के लिए मैं कुछ करूँगा, और आप जितने मजबूत होंगे राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। इसलिए अभी से सोच लो। जो लड़के अभी तक नहीं चेत पाए हैं, बशर्ते उस समय कुछ गंवा चुके हैं, वास्तव में 8 पास करने के बाद जो लड़का अच्छी सोच बना लेता है वो जल्दी मिस नहीं होता आगे। और जो कहीं कहीं आप देखे होंगे, क्या तमाम ऐसे उदाहरण देखे होंगे, बहुत से बच्चे शुरू में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर जाते जाते जब वो मिस होने लगते हैं तो वहाँ से मिस हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, जब बच्चा हाई स्कूल इंटर में पहुँचता है तो उसमें मेच्योरिटी आने लगती है, और जब वो जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी पढ़ रहा है तो मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी भी कच्ची है। जैसे कुम्हार जो है चाक पर मिट्टी रखता है, चाहे जौनी और घुड़काई दे, चाहे भरकुआ बने दे, चाहे गिलास बने दे, चाहे चिलम बने दे, चाहे जौन मोनी तौन बने दे, लेकिन जब चिलम पक जाए, जब भरकुआ पक जाए, जब गोगरी पक जाए, तब उसमें ऐसी क्षमता नहीं है कि उसको फिर से वो मोड़ दे। ये एकदम यही हाल बच्चों की होती है। जब बच्चा हाई स्कूल इंटर पहुंचता है, हाई स्कूल इंटर में स्प्रिंग एज हो जाती है उसकी, वो मेच्योरिटी तरफ बढ़ने लगता है। तो उस समय जो परिवर्तन आपके अंदर आया, अगर आपकी लगन लग गई पढ़ने में तो वही मेच्योर हो जाएगी। समझ रहे नहीं? उस समय आपके अंदर अच्छा भाव पैदा हो गया कि मैं फला लक्ष्य पर जाऊंगा, फला लक्ष्य को अर्जित करके ही रहूंगा। आप रात दिन उसी में सोच रहे हैं, ये विचार जो आपके मेच्योर हो गए क्योंकि आप मेच्योरिटी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो विचार फिर से मिस होने की संभावनाएं कम रहती हैं। और जो लड़कपन में विचार बनते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। लड़कपन अगर आपके अंदर विचार बन गया कि मैं बहुत ऊंचाई पर जाऊंगा, देश के लिए कुछ करने की मैं जज्बा रखता हूँ, मेरा इरादा है कि मैं भारत देश के लिए कुछ करूँ, अगर आपका इरादा उसी तरह से बना रहा तब तो आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। लेकिन अगर बीच में मिस हो गया हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते, तो फिर वो अगर जो विचार उस समय आया वही मेच्योर हो जाता है। हमारी बात समझ रहे होंगे? तब वही मेच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है, पक जाता है, तब वो मिस नहीं होता है। तो इसलिए अब आप समझ लिए होंगे कि ये समय जो हम लोगों का चल रहा है कितना महत्वपूर्ण है। कहाँ कबीर जाए वही जब चेता तभी सही। तो जब से ही चेत लीजिए, लेकिन अभी से अगर आप सोचेंगे तब भी ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर होता है। जो बच्चा आप लोगों से मिले सबको सलाह दीजिए, अगर हाई स्कूल और इंटर में आप नहीं चेते उसके बाद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। कठिन एक ही चीज़ है कि आपका एटीट्यूड बढ़िया नहीं बन पाता। और आप साथ भी कीजिए अच्छे बच्चों का। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है
तो अगर उसको किसी अच्छे छात्र की संगत मिल गई तो बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, बशर्ते वो साथ इस मकसद से करे कि मुझे इनसे कुछ लेना है। और अच्छा लड़का काफी अच्छा हो, ऐसा न हो कि कमजोर लड़के के प्रभाव में आ जाए, लेकिन अच्छे लड़के जो है वो कम ही आते हैं प्रभाव में। देखिए, अच्छी संगत बहुत ही फलदायी होती है, बशर्ते आप संगत को जानबूझ करके खराब न कीजिए। अच्छे लड़कों की संगत कीजिए, बुरे लड़कों की संगत न कीजिए। जाड्यां धियो भरत सिंचत वाच सत्यम मानोन्नत दिशत पापंपा करोति चेतः प्रसादयत दीक्ष तनोत कीर्तिम सत्संग कथय किम न करोत पूषाम। जाड्यां धियो मूर्खता को हरती है। जाड्यां धियो हरत सिंचत वाच सत्यम, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नत दिशत पापंपा करो, मन को उन्नत की तरफ ले जाती है और चारों दिशाओं में आपके प्रकाश को फैलाती है। सत्संग कथय किम न करो कुसाम, कुसाम माने मनुष्य, सत्संग माने अच्छी संगत, कथय किम न करो क्या नहीं करती। अच्छी संगत जो है वो मनुष्य का क्या नहीं करती। इसलिए बेटा जीवन में साथ जरूर रखो। जैसे आप कहीं टिके हैं, अच्छे बच्चे के साथ रहिए, अच्छे बच्चों की संगत कीजिए, क्योंकि संगत का भी जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। जैसे देखिए राहुल और अच्छे लाल तो यहाँ बहुत अच्छे मिसाल हैं। अच्छे लाल जफा नामा तथा बुरा पहले से थे, राहुल अच्छे नहीं थे। दोनों की संगत हुई और मैंने ऐसी संगत आज तक देखा नहीं, और ये तय है कि दोनों बच्चे भविष्य में निश्चित रूप से IAS बनेंगे, समय चाहे जो नहीं। तो संगत से कोई व्यक्ति बहुत पीछे जा सकता है और संगत से कोई व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। देखिए लोहा काला होता है ना, लेकिन आग की संगत मगर थोड़ी देर की रहे वो तो लाल हो जाता है। किसकी संगत पा गया वो? आग की संगत क्यों पा गया? क्यों नहीं? लोहे का गुण आग ने पकड़ लिया, इसलिए आग ज्यादा प्रभावशाली थी, उसने अपने प्रभाव को उस पर डाल दिया। तो अगर थोड़ी देर रह करके वो लाल हो गया, आप सोचिए कि अगर अच्छे लोगों की संगत आप काफी दिन तक करें तो आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। लोहा अगर पानी में डाला जाता है तो डूब जाता है। नाव तैरती है, नाव में तो बहुत खिले लगे हुए हैं, लेकिन वो तैर रहे हैं। इसलिए तैर रहे हैं कि वो नाव के साथ हो, नाव तैरती है, उसका प्रभाव ज्यादा है। इसलिए बेटा संगत का विशेष ध्यान देना। ऐसे बच्चों के साथ मत रहना जिनका आचरण गलत है, जो गलत सोच रखते हैं, गलत सलाह देते हैं, गुटखा पुकार खाते हैं, देश के प्रति कोई उनके अंदर सोच नहीं है। आपके अंदर अपने राष्ट्र पर भी अच्छी सोच होनी चाहिए। भविष्य में जरूर सोचो कि मैं अपने देश के लिए कुछ अवश्य करूंगा, और अगर आप अभी से सोच रहे हैं कि मैं राष्ट्र के लिए अवश्य कुछ करने का इरादा रखता हूं, आप निश्चित रूप से करेंगे। इसमें जितने बच्चे बैठे हैं ये पक्का मान लीजिए, अगर हर बच्चा अभी से रात दिन लग जाए तो जो चाहेगा वह पाएगा, बशर्ते अगर अभी से बहुत मजबूती से चाह ले तब। अभी तक जो समय को बर्बाद किया है वो जरूर कुछ गंवा चुका है, उसको प्राप्त करने के लिए उसे डबल परिश्रम करना पड़ेगा। और जैसी विचारधाराएं आपके अंदर रहेंगी, अभी उस दिन देखिए अच्छे लाल आए थे, बता रहे थे आपको कि जैसे आपके अंदर विचार रहेंगे, जैसे आपके अंदर भाव रहेंगे, जिस तरह आपके अंदर विचारधाराएं रहेंगी, जैसे आप मोबाइल का नंबर दबाते हैं नहीं 581545 तो जो नंबर आप दबा रहे हैं वो करंट वायुमंडल में पैदा हो गई। वायुमंडल में करंट पैदा हुई और वो करंट वहीं जाएगी जहां ये नंबर रहेगा, उसी पर जाकर के तब आप उस पर बात करेंगे। एकदम वही चीज है, जो विचारधारा आपके अंदर पैदा होती है, जो सोच आपके अंदर पैदा होती है, इसकी भी प्लस माइनस वायुमंडल में मौजूद है। जैसी टोन पैदा हुई उसी तरह से विचार मौजूद है वायुमंडल में। वायुमंडल में तो हर तरह की विचारधाराएं मौजूद हैं, बुरी भी और अच्छी भी। तो अगर आपके अंदर हर समय अच्छी सोच है तो जो वायुमंडल में विचारधाराएं मौजूद हैं वो आप पर क्या करती रहती है, उसको प्लस करती रहती है, उसको बढ़ाती रहती है। इसलिए इसमें हर बच्चा अनुभव किया होगा कि अगर कभी वो पढ़ता है
इस बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस तरह के आपके विचार बनेंगे, जैसी आपके अंदर सोच पैदा होगी, इस तरह की जो सोच वायुमंडल में उपस्थित है वो आपकी उस सोच को निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। आप इसमें हर बच्चा अनुभव किया होगा और हर बच्चियां अनुभव की होंगी निश्चित रूप से। कभी कभी आप अंदाजे होंगे कि अगर आप पढ़ रहे हैं और लगातार आप महीनों से खूब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग ज़्यादा पढ़ने में प्रवणता चला जाता है। किसी दिन जरा सा अगर नुकसान हुआ 1-2 घंटे का, तो आपके अंदर काफ़ी तकलीफ होगी, आपको हमारा समय बर्बाद हो गया। और आप यह भी अनुभव किए होंगे, 1 हफ्ते अगर आप पढ़ाई पर छोड़ दिए हैं तो फिर जल्दी पढ़ाई पर मन नहीं जाता। इस बात का अंदाजा कितने बच्चों को है? राहत चाहिए, सभी अंदाज लगाए होंगे। तो इसका अंदाज तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे जो बात मैं बताता हूँ आपको, कि कुछ अपने विद्यार्थी जीवन की जो बातें हैं, अगर आप ये हर समय सोच रहे हैं हमारी 1 मिनट समय नष्ट न हो जाए, मैं हर समय हर मिनट पढ़ने में इंगेज रहूँ, तो ऐसी विचारधाराएं वायुमंडल मौजूद है, आपके अंदर प्रवेश करती रहेंगी, आपका विचार उस तरह से बढ़ता रहेगा। तो बेटा तुम लोग 2 साल यहाँ रहे और एक शिष्य और एक गुरु के बीच क्या संबंध होना चाहिए, वो यहाँ एकदम खरा उतरा। तो आप भविष्य में, अब तक अगर आप अपने समय को नष्ट किए हैं, तो अब आप भविष्य में अभी से जो समय बचा है पूरा का पूरा समय आप यूटिलाइज कीजिए। और ये कभी मत सोचिए, ये कभी मत सोचिए कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं हासिल नहीं कर सकता। देखिए कितना बढ़िया यह है, ये इरादा अटल है तो मंजिल मिलेगी, रूठे गुरु चाहे रूठे विधाता। अगर आपका इरादा अटल है तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप किसी को आप अपना आदर्श जरूर मानिए, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, महात्मा गांधी हुए, गौतम बुद्ध हुए, आदर्श लोग जो है, ये जरूर सोचिए कैसे लोग इतनी ऊंचाई पर उठे, क्या मैं नहीं हो सकता हूँ? आप किस तरह की बात सोचा करिए। और अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो जरूर कुछ अंश तक सफलता पाएंगे। जो व्यक्ति जिस दशा में है उसका जिम्मेदार वो स्वयं। आप कहाँ हैं, किस दशा में हैं, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आज जो बच्चा आईएएस बन करके, आईएएस टॉप करके फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहा है, या जो आईआईटी टॉप करके लाखों रुपया कमा रहा है, या जो एक शिक्षक बन करके अच्छी शिक्षा दे ले रहा है, या कोई अच्छा डॉक्टर बन गया है, या कोई लड़का उन्हीं लोगों के साथ का रोड पर चल रहा है, उसको कोई नौकरी नहीं मिली है, कोई बीए एमए करने के बाद 1000-1500 की नौकरी कर रहा है, तो जो 1000-1500 की नौकरी कर रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, वही जिम्मेदार है। जो आईएएस टॉप करके बीएम बना हुआ है उसका जिम्मेदार वही है, दूसरा नहीं है। एक लड़का एक बार आईएएस टॉप किया, उससे संवाददाता पूछे कि ये इरादा तुम्हारा कब से बना, इरादा आपका कब से बना आईएएस बनने का? वो बताया कि मेरा घर सड़क के बगल है, हमारे अगल बगल से गाड़ियां जाती रहती हैं, और एक बत्ती लगी हुई गाड़ी, नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी उधर से आती जाती थी, तो मैं उस गाड़ी के पीछे दौड़ता था। वो गाड़ी हमको बहुत अच्छी लगती थी। मैं अपने दादा से पूछा, दादा हमारे पढ़े लिखे थे, मैं अपने दादा से पूछा कि हर गाड़ी में तो इस तरह से बत्ती नहीं लगी रहती, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसके पीछे एक आध गाड़ी पुलिस की रहती है क्यों? तो दादा ने मेरे बताया कि इस पर बेटा कलेक्टर रहते हैं। मैंने उससे पूछा कलेक्टर बनते कैसे हैं? तो उन्होंने हर बात मुझे बताया। मैं लड़कपन से ही आईएएस बनने का इरादा रख लिया था। तो अगर आपका इरादा आईएएस बनने का है या आईआईटी बनने का है, शुरू से ही ऐसा इरादा आपने रखा है, तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। फिर इसमें बहुत से बच्चे सोचते होंगे फिर हम लोग जैसे इरादा अब तक नहीं बनाए। यहाँ तो पढ़ने वाले हमारा अंदाज है कि नहीं तो लगभग 60% बच्चे जो है जरूर अपना कोई न कोई लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं, मुझे कहाँ चलना है। तो फिर कबीर दास पर आप चले जाइए, कहाँ कबीर जाए वही जब चेता तभी सही। आप अभी से अगर अपना इरादा बना लीजिए, अगर आप अभी से सोच लीजिए अब से ही मैं 1 भी मिनट का समय नष्ट नहीं करूँगा,
तब भी ठीक है। अब भाई ढेर गधा खेत ना खाएगा, जब इंटर बीए कर ले जाएगा कुल खेत खा लीजिएगा। तो इसलिए जो समय बीत चुका है, अगर उसे तो जब से आप हमारे यहाँ पढ़ते होंगे हर समय हम चेताते रहे आपको कि आप अपना समय नष्ट मत करिए, ये समय बहुत मूल्यवान है आपका। अगर इस समय को आप नष्ट कर देंगे तो फिर भविष्य में आपको कोई अपना कहने वाला नहीं होगा। ऐसा बेटा अभी तो समय है, अभी अब से ही अगर आप लग जाइए तब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देखिए कोई लड़का ऐसा नहीं होता जो अपने लक्ष्य को ना हासिल करे। आप अपने पुराणों में देखिए, तमाम इंस्पायर्ड सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। वाल्मीकि कैसे थे, उनको राम शब्द नहीं कहने आता था। तो जो व्यक्ति राम शब्द नहीं कह पाया वो संस्कृत में रामायण निकाला, उनको मारा मारा कहा गया, तब वो राम शब्द लिख पाए। तो अगर कालिदास मूर्ख व्यक्ति जो जारे बैठे रहे नहीं काटत रहे, संस्कृत में प्रकांड विद्वता प्राप्त हुई। तो फिर आप सोचिए कि अगर इतने कमजोर बुद्धि के लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं तो फिर आप अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हर बच्चे के अंदर हर बच्चा वैज्ञानिक है। एक आदमी में वही देख लीजिए, पूछा कि इस पर बत्ती क्यों लगी है, या कोई गाड़ी जा रही है, मम्मी ई कहा जाता है, मोटरसाइकिल है बेटा, वो कहा जाता है जीपे लाए। ऐसे लड़के पूछते नहीं, बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि क्या है वो क्या है। अब लेकिन हमारे अंदर तो नहीं जिज्ञासा है कि क्या है। तो बताए बच्चे के अंदर एक नई चीज सीखने के लिए हर समय इच्छा रहती है, इसलिए वो वैज्ञानिक हर समय कोई न कोई नई चीज सीखने की कोशिश करता है, नई चीज खोजने की कोशिश करता है। तो अच्छा देखिए, अभी आप सुनते होंगे कि मनोवैज्ञानिक लोग ये कुछ बताते हैं कि कौन लड़का ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड का है, कौन कम माइंड का है। तो जैसे देखिए आपको कोई चीज़ दे दी गई ना, आपको कोई चीज़ ऐसे दे दी गई, बेटा ले जाओ तुम, बहुत सहेज करके रखना, कहीं गिरने उड़ने न पाए। तो कई लड़कों को टेस्ट हो रहा है। अच्छा जो लड़का ले गया उसको बहू ऐसे रख दिया, अरे जो बेटा ठीक धन्यवाद, बहुत अच्छा रख दिया, आप ऐसे रखना चाहिए। उसके बाद कोई लड़का ले गया, उसने एक आध कुछ देखा ताका वो क्या है, देखने ताके के बाद बटोर के वहाँ रखा। और कोई एक ऐसा लड़का उसमें ले गया उस चीज़ को जो खोल फाड़ भाई देखे क्या हुआ है, बटोर देते भाई, वो ज़्यादा ब्रिलियंट माना जाएगा। क्यों? उसके अंदर जिज्ञासा थी, कहा हुआ जो इतना जगह घर विजय कहा। तो आप इस तरह से बच्चों को देखते होंगे जो चंचल होते हैं आगे चल के बड़े तेज बुद्धि होते हैं। अरे अभी तो आप पढ़े हैं, बी हीरो, डू नॉट बी ए ड्रेविंग कैटिल, बहादुर बनो, नियंत्रित पशुओं के भांति मत रहो। हर जगह मैं आपको प्रेरणा बताया हूँ, फिर आपको मैं ये भी बताया हूँ। देखिए आपका जैसा लक्ष्य है, अगर आपका इरादा अटल है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? कब? जब प्रकृति जान जाएगी, जब प्रकृति जान जाएगी कि इस बच्चे का जो लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य को हम नहीं देती हूँ, प्रकृति अगर ये जान गई, अगर ये नहीं सफल होता है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। जिस दिन प्रकृति को मालूम हो जाएगा कि इसका इरादा अटल है, उस दिन आपको सफलता अपने आप दे देगी। आपको मैं शरीर की रचनाओं को हर अंग के बारे में पढ़ा रहा था, आप देखे होंगे वहाँ जिस अंग को जैसी जरूरत है, आप जरा से सोचिए। आपको मैं तो पढ़ाते समय काफी प्रेस दे रहा था इस पर, जैसे गुर्दा कैसे बना है, अफरेंट आर्टरियोल, डिफरेंट आर्टरियोल ना, अभिवाही धमन क्या, अपवाही धमन क्या। अभिवाही धमन क्या जो है उसका व्यास कम होता है, ज्यादा होता है, और अपवाही धमन क्या कम होता है। अब आप सोच लीजिए क्यों प्रकृति ने ऐसा बनाया। प्रकृति ने इसको इसलिए ऐसा बनाया कि बिना इस तरह से बनाए गुर्दा कार्य न कर सकता। तो जिस दिन प्रकृति आपको जान जाएगी कि बिना इस लक्ष्य को पाए बच्चा रह नहीं सकता है, उस दिन प्रकृति आपको निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने में भरपूर सहयोग देगी। हर समय आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सेंटेंस याद रखिए, अगर इरादा आपका पक्का है तो हर हिजामत आपकी, हर कमाए उर्दू लफ्ज में कहे उन्होंने, हर कयामत आपकी खिजामत में जुट जाती है। अगर इरादा आपका पक्का है तो हर कयामत आपकी खिजामत में जुट जाती है। इसलिए बेटा
अगर तुमको अपना इरादा पक्का करने के बाद, यदि आप अपना इरादा पक्का कर रहे हैं, आपका इरादा पक्का होने के बाद पूरी दैवी शक्तियां आपके साथ लग जाती हैं, तो फिर आपको अपना इरादा पक्का करने में आप क्यों चुक रहे हैं? और एक बात और जान लीजिए, एक शक्ति अवश्य है जो सबको संचालित करती है, इसको मैं मानता हूं और सच भी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं होते, प्रकृति कुछ नहीं है, वैसे आउटवर्डली आप हमसे भी सुनते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो सबको संचालित करती है। जरा आप अपने अंगों के बारे में सोचिए, कौन सा इंजीनियर है जो इस तरह से बनाया है? और जितनी छोटी बड़ी चीजें हैं, जितने छोटे बड़े जीव जंतु हैं, सबको वही बनाया है। तो जिसकी जैसी आवश्यकता है, जिसको जैसी जरूरत है, प्रकृति उसको उसी तरह से ढाला है। तो फिर अगर हमारी सख्त जरूरत है IAS स्टाफ करने की, हमारी सख्त जरूरत है IIT बनने की, हमको सख्त जरूरत है PCS बनने की, हमारा पक्का इरादा है, तो प्रकृति निश्चित रूप से आपका सहयोग करेगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आप कभी निराश मत होइए जीवन में। असफल होते हैं कोई बात नहीं है, असफलता तभी मिलती है जब सफलता को उचित प्रयास नहीं किया जाता है। असफल आप हुए, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई कमी है। तो जहां कमी है आप उसे खोजिए, उसे दूर करिए, इरादा बुलंद रखते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तो आज काफी आप सुने, इसके पहले भी बराबर सुनते आए हैं। बस इसको आप लोग ये सोच लीजिए, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, हर बच्चा अधिकारी बन सकता है, हर बच्चा अच्छा जॉब पा सकता है। लेकिन जो सबसे कठिन है, हर बच्चे का एटीट्यूड एक्सीलेंट नहीं हो सकता। हर बच्चे की एटीट्यूड, हर बच्चे की नजरिया, हर बच्चे की सोच अगर बहुत मजबूत हो जाए, अगर बहुत ऊंची हो जाए, तो उसे निश्चित रूप से वो हासिल करेगा, इसमें कोई राय नहीं। जो रात दिन तलवार के लिए परेशान है, मुझे बड़ी अच्छी तलवार चाहिए, वो नहन्नी नहीं पाएगा। वो निश्चित है कि अगर बहुत कम पाएगा तो एक बढ़िया अच्छी किस्म की चाकू तो जरूर पाएगा। और जो ये तलाश में है कि मैं रिवॉल्वर पा जाऊं, रात दिन उसी लगा हुआ है, तो कोई निश्चित रूप से फायर करने वाला छोटा मोटा हथियार से अवश्य मिलेगा। देखिए, एक हमारे सिस्टर 3 बार लगातार IAS रिटन क्वालिफाई किए, अधिकारी, बड़का अधिकारी तो ना बने, लेकिन SDI बने, डिप्टी साहब। तो अगर आपके इरादे ऊंचे हैं, इरादा बुलंद है, तो फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता अर्जित करने में रोक दे। बहुत से ऐसे बच्चों को आप देखे होंगे जो धनाभाव में भी, धन की कमी में भी बहुत ऊंचा लक्ष्य प्राप्त किए हैं। अभी देखिए, हो सकता है भविष्य में एक उदाहरण बने, मोहन, ये घर से पैसा नहीं पाता है, घर से लड़का काफी कमजोर है। हरिश्चंद्र यहाँ बैठे हैं, इनके घर की भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इनका इरादा बुलंद है और निश्चित रूप से लड़का किसी न किसी दिन इस विद्यालय का, मेरा और क्षेत्र का नाम करेगा, इसमें संदेह नहीं है। इनके पिताजी ने कहा, मतलब पैसा नहीं है, हम कहे पैसे की व्यवस्था करके आप उसको जरूर भेजिए। तो इरादा इनका बहुत अच्छा है। तो आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए, हर चीज आपकी सोच में निहित है। सफलता का 85% हिस्सा सोच में है, 15% हिस्सा पढ़ाई लिखाई और खर्च पर है। तो बेटा, तुम लोग अपने जीवन में सफल हो, ये हमारी शुभकामना है। और मैं हृदय से फ्री आप लोगों को समझता हूँ, और मैं बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ कि आप जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो काफी हो गया ना? आप लोगों का आंसर किस्सा, कानपुर से एक मोची का लड़का IIT में अंडर 50 रैंक में बना, उसका पेपर में तमीज हुआ। बाकी का समझाने हुई बोल रही आप कहीं ढंग
स्वभाव में इरादा मैं धन का अभाव रोक नहीं सकता, इरादा पक्का है। इरादा पक्का होता। एक सन पेपर बेचत रहने देता था, पहले पेपर बेचे 1 रुपये पाँव दूर किए तो अपने मम्मी के किए दे इरादा किए, तो तुम लोग पढ़े हो देखा। तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल हूँ। आज मैं तुझसे कहता हूँ, तू मेरे दिल में रहती है, मैं